हेलो एवरीवन, आशुतोष पाधिया दिस साइड। और आज की इस वीडियो के अंदर बिल्कुल थंबनेल बिल्कुल सटीक सही पड़ा है आपने। नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, कभी भी मत करना। और आज की इस वीडियो में एंड तक मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी देने वाला हूं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। सो इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वीडियो को लाइक करना या डिसलाइक करना ये बाद में डिसाइड करना। पहले अगर वीडियो पे आ ही गए हो ना, तो एक बार कंटेंट को देख लेना, क्योंकि हो सकता है जो मैं बोलूं, जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ हो ही ना, है ना। हो सकता है किसी अलग कंसेप्ट में मैं बात करूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और बाद में हम डिसाइड करेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और मैं टिका रहूंगा बात पे कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो बिफोर वी रीच द कंक्लूजन, एक बार देश के हालात को देखते हैं। अभी देश में जो माहौल चल रहा है उसको एक बार देखते हैं। आपको सबको पता है ये बात कि हैशटैग मोदी रोजगार दो, ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। लाखों लोगों ने ट्वीट किया, रिट्वीट किया, शेयर्स किए, एंड पूरा का पूरा जो हमारे भारत का यूथ है ना, वो इसके समर्थन में। और मैं खुद बोल रहा हूं, मैं खुद इस चीज के समर्थन में हूं। आपको सैलरी सम्मानजनक लगती है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं आईटी इंजीनियर हूँ। अगर यूएस के मुकाबले देखा जाए तो हमें शायद मेरे हिसाब से 10% ही सैलरी मिलती है। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं मतलब इंजीनियरिंग करके अभी सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ मैं। ग्राउंड रियलिटी यही है कि हमें दिखाया जाता है कि आईटी फील्ड में आगे जाके बहुत पैसा है, 1 लाख 2 लाख सैलरी मिलती है ये वो, बट रियलिटी कोई नहीं बताता है कि एग्जैक्ट क्या है। जो हमारा एजुकेशन है, जो चीज़ें सिखा रहा है, वो अब इंडस्ट्री में यूज़ ही नहीं होती हैं। अब सब कुछ आपने कहा डिजिटल हो गया, और आप देखिए एसएससी की प्रक्रिया में क्या डिजिटल है। जितने गंदे तरीके से एग्जाम ले रहे हैं, किसी से पूछ लीजिए, रेलवे का एग्जाम हो रहा है 4 महीने 5 महीने से प्री चल रहा है। ये डिजिटलाइजेशन है। अजीब सी बकवास हो रही है। मतलब अगर ये बातें मोदी जी को भी पता चले तो शायद हंसेंगे, हा ये क्या हो रहा है देश। क्योंकि आप खुद सोचो, जब एक स्टूडेंट कॉलेज के अंदर होता है, जब वो फर्स्ट ईयर में होता है, वो अपनी पूरी प्लानिंग करके रखता है कि भाई मैं आज फर्स्ट ईयर में हूं, मैं 3 साल बाद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद मैं इस टाइम पे, इस डेट पे, इस ईयर पे एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर करूंगा, मैं इस टाइम पे एग्जामिनेशन दूंगा, इस टाइम पे मेरे रिजल्ट्स आएंगे, फिर मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊंगा, अपनी शादी वादी करके एकदम प्रॉपर सेटल्ड लाइफ मैं जीऊंगा। बट जब इस तरह की चीजें होती है ना कि 2-2 साल एग्जामिनेशन के रिजल्ट पोस्टपोन किए जाते हैं, कोई अता पता ही नहीं होता कि भाई एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा भी नहीं आएगा, फिर होता क्या है कि वो स्टूडेंट की पूरी लाइफ, पूरा फ्यूचर धुंधला सा हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि अब मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, राइट। लेकिन उसी टाइम पे उस स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कभी भी कि मुझे बी प्लान हमेशा रखना चाहिए था, मुझे बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखना चाहिए था अपने साथ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताता हूं। आप मुझे एक काम करना, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज लिख के बताओ कि आपके एजुकेशन के ऊपर जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, पेरेंट्स ने किया है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, वो कितना अमाउंट था लमसम, ठीक है। लमसम मतलब अंदाजे से, टेंटेटिवली आप बताना मुझे कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पढ़ाई के ऊपर आपके पेरेंट्स ने करी है। बिकॉज देखो, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता पाएगा, ऑब्वियसली मैं भी नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्टली, बट एक लगभग अंदाजे से आप लिखना जरूर। और आपको मैं एक डेटा देता हूं, बिल्कुल शॉक कर देगा। और जो भी चीजें मैं बोलूंगा ना, जो भी डेटा मैं आपको देने वाला हूं, सारे सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जाके आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। तो डेटा यह है कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि इंडिया का जितना भी जीडीपी है, ठीक है, उस जीडीपी को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो पर कैपिटा इनकम निकलती है। मतलब एक इंसान एवरेज इतना पैसा कमा रहा है, और एवरेज इंडियन की इनकम है 1,26,000 पर एनम, मतलब लगभग 10,500 के आसपास महीने की इनकम बनती है एक इंडियन की, राइट। एक लगभग एकदम एवरेज वाली इंडियन इनकम की बात कर रहा हूं मैं। अब आप सोचो, अगर हमारे एजुकेशन के ऊपर 15 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं, और वहां पे पर कैपिटा इनकम निकल के आ रही है 10,000, तो लगभग 0.5% के आसपास हमारे को मंथली इंटरेस्ट आ रहा है। ये बात छोड़ते हैं, ये बात हटाते हैं, साइड करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, 2018 में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है ये, 2018 में थोड़े से पियोन के जॉब के लिए, लगभग 62 पियोन के जॉब के लिए 90,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग ग्रेजुएट थे, ठीक है, 28,000 से ज्यादा लोग पोस्ट ग्रेजुएट थे, और 3700 से ज्यादा लोग पीएचडी थे, मतलब डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने ले रखी थी। ये हालत है मार्केट में जॉब्स की, वो भी लॉकडाउन के पहले, कोरोना के पहले, ठीक है। कोरोना के बाद क्या हुआ वो भी हम डिस्कस करने वाले, बट कोरोना से पहले ये हालात थे। पर नेटवर्क मार्केटिंग मेरे भाई कभी मत करना, कभी भी मत करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या रिजल्ट्स देगा ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना। इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि 2018 की रिपोर्ट है। 2018 में क्या हुआ था आपको पता है? जितने भी सुसाइड्स हुए थे ना, उन सुसाइड्स में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 9.7% लोगों ने सुसाइड किया था। हम सबको ये बात पता है कि फार्मिंग सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड्स होते हैं, बट उस साल फार्मिंग सेक्टर में सिर्फ 7.6% सुसाइड्स हुए थे, बट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 9% से भी ज्यादा सुसाइड्स हुए थे। मतलब
अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जहां पे 12,000 लोगों ने सुसाइड किया था, वहीं पे 10,000 लोगों के सुसाइड्स हुए थे फार्मिंग सेक्टर की वजह से। अब मुद्दे की बात ये आती है कि इतनी बुरी हालत है क्यों? क्या यूथ में टैलेंट नहीं है, यूथ में पोटेंशियल नहीं है, क्या यूथ के अंदर कैलिबर नहीं है? मैं बता रहा हूं, यूथ में इतना टैलेंट है ना, भारत के यूथ में इतना टैलेंट है, अगर उसको मौका मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो तगड़ा मतलब ब्लास्ट कर सकता है। इतना ज्यादा पोटेंशियल है हमारे यूथ में, बट प्लेटफॉर्म की कमी है। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भाई नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, ठीक है, कभी मत करना। इसके आगे चलते मैं आपको बताता हूं कोरोना वायरस के अंदर क्या हुआ। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद इंडिया की हालत जो हुई, होटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो 38 लाख से ज्यादा लोगों ने जॉब लूज किया। होटल इंडस्ट्री आपको पता है ना, अगर किसी की जॉब लग जाती है उसको लगता है लैविश लाइफस्टाइल है भाई, 5 स्टार्स के अंदर रहना है, 7 स्टार्स के अंदर रहना है, बट वहां पे 38 लाख से ज्यादा लोगों की जॉब्स गई। ट्रैवल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 50 लाख से ज्यादा जॉब्स झटके में समझते हो, मतलब लोगों को लगता है कि अरे यार सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की क्या जरूरत है, कुछ दूसरा देखने की क्या जरूरत है, हमारे को हमारा धंधा बढ़िया चल रहा है, हमारा खाना पानी बढ़िया चल रहा है, तो वहां पे हमें दूसरी तरफ देखने की जरूरत भी क्या है। एक झटके में लॉकडाउन आता है और उसके बाद 50 लाख से ज्यादा लोगों की जॉब्स चली जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो वहां पर भी 10 लाख लोगों से ज्यादा की जॉब्स गई, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें रिटेल सेक्टर के अंदर तो 2 लाख से ज्यादा जॉब्स गई। आईटी सेक्टर के अंदर अगर देखें तो 1.5 लाख से ज्यादा जॉब्स गई। स्टार्टअप्स के अंदर अगर देखें तो 1 लाख से ज्यादा जॉब्स गई। बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सब के अंदर 30,000 से ज्यादा जॉब्स गई। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे आंखों के आगे ये सारी चीजें हो रही हैं, बट फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, कभी भी मत करना। अगर नेटवर्क मार्केटिंग सही इंडस्ट्री होती ना, तो कोई तो ऐसा बंदा होता, कोई तो गवर्नमेंट का ऐसा इंसान होता, गवर्नमेंट की बॉडी होती जो कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करती है, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कुछ बोलती, सपोर्ट करती, दिखाती और उनको इंकरेज करती जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young जनरेशन। चलो वो भी छोड़ो, कोई इंटरनेशनल इंसान ऐसा होता, कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ऐसा होता जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग की सपोर्ट में कोई बात बोलता या लोगों को इंकरेज करता? कभी देखा है आपने? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You don't have to be worried about accounting, especially in the world we're in today. And so I think network marketing is amazing. ये बात भी छोड़ते हैं, आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग हमेशा इतने ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, इतने ज्यादा ऐसे होते हैं कि भाई हम तो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम तो आने वाले इंडिया का फ्यूचर है। आपने कभी देखा है किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर को जो नेटवर्क मार्केटिंग के इंसान को ऐसा बोलता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने लोग होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली हैं? कभी देखा है आपने? I mean, we were involved with network marketing once with a cosmetics company in the UK, and we would have a dinner every year with all these young entrepreneurs from all over the country. So I'm a tremendous believer in network marketing, and I'm a great believer in entrepreneurs. I think all the future jobs in the next 20 or 30 years will be created by network marketing entrepreneurs and other entrepreneurs around the world. ये भी छोड़ते हैं, भारत में आ जाते हैं, इंडियन मार्केट की बात करते हैं। इंडियन मार्केट में कभी अगर नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा ही होता तो आप खुद सोचो ना, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जो 15 मिलियन लेके बैठे हैं, जो 19 मिलियन लेके बैठे हैं, वो कभी ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग के सपोर्ट में कोई बात तो बोलते। कभी बोला है? कभी देखा है आपने? आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाए तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा, उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं रहना चाहता नहीं रहेगा, लेकिन एक बार अपने प्रेम से उसको विश्वास दिला के कुछ महीनों के लिए तो जरूर ज्वाइन कराऊंगा। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के एमएलएम जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पे लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी, जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। अच्छा, कोई वीडियो दिख गई क्या आपको?
अरे यार ये मेरा एडिटर हमेशा गलतियां कर देता है भाई, तुमको क्या बोले, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अगर सही इंडस्ट्री होती है ना तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस लॉन्च हो जाते हैं, और इसके अलावा गाइडलाइंस 2016 में लॉन्च हो चुके होते हैं, और अगर लॉन्च हुए हैं तो मैं आपको पीडीएफ भी दे देता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते थे कि क्या सच में लॉन्च हुए हैं। और सही बात यह है कि लॉन्च हुए हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सच में बढ़िया होती तो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती, ठीक है, जो कि अपने कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को बाकायदा अपने सिलेबस के अंदर पढ़ा रही होती कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है। अगर सही इंडस्ट्री होती तो ऐसा होता, लेकिन है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर मैं बताऊं, एक मामूली सा इंसान, एक बिल्कुल बच्चा, 19 साल का लड़का, वो जिसको एक 5,000 की मतलब ऑफिस का भी खर्चा नहीं उठा सकता था, वो आज के टाइम पे वो 5 स्टार्स के अंदर रहता है। आज के टाइम पे 5 स्टार्स के अंदर जाने से पहले उसको सोचना नहीं पड़ता। आज के टाइम पे एक ट्रिप लेके गया था, मनाली के अंदर ट्रिप लेके गया था, और लगभग 4-4.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, पूरी टीम को पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड ट्रिप दी थी। ठीक है, एक लड़का इतनी सारी चीजें नहीं कर पाता। इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं, एक लड़का 500 रुपए से 60 लाख तक की जर्नी को कवर नहीं करता। भरोसा नहीं हो रहा है ना, भरोसा नहीं हो रहा है ना। मुझे पता है हमारा भारत महान है, ठीक है, हमारा भारत इतना महान है कि यहाँ पे अगर बोल दिया जाए ना कि भाई सांप दूध पी रहा है, तो बच्चा दूध पिए ना पिए कटोरा लेके पहुंच जाएंगे सांप को दूध पिलाने के लिए, पूरी भीड़ लग जाएगी। अगर ये बोल दिया जाए कि गणेश जी लड्डू खा रहे हैं तो लड्डू पूरी दुनिया खिलाने पहुंच जाएगी उनको। बट ये बोला जाए कि पैसे आते हैं, सच में आते हैं। एक इंसान चीख चीख के बोल रहा है, यूट्यूब पे खुले में बोल रहा है, ठीक है, कि पैसे आते हैं, वाइट पैसे आते हैं, बट भरोसा नहीं होगा। तो एक काम कर लेना, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आई बटन मतलब यूट्यूब पे कॉर्नर पे दिख रहा होगा, लिंक दे दूंगा, जाके उस वीडियो को देखना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आते हैं या नहीं आते। और एंड में मैं यही बात बोलूंगा, भाई नेटवर्क मार्केटिंग, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, कभी मत करना। अगर आपको लगता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग ये होता है वो होता है, सी 2 तरह की इंडस्ट्री है यूट्यूब के ऊपर। YouTube के अंदर एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एक इंफोटेनमेंट इंडस्ट्री है। अब इंटरटेनमेंट वाला इंसान जब इंफोटेनमेंट में घुसने की कोशिश करता है, और जो इंसान उसने कभी भी किसी बिजनेस के ऊपर बात नहीं करी हो, वो बिजनेस के ऊपर ज्ञान देना शुरू करता है, तो वहां पे आपको समझना चाहिए कि आपको उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है या नहीं लेनी है, उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ है या नहीं है। ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। जिसने जो काम किया होगा वही उसी के बारे में आपको बता सकता है। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, आप अपनी पूरी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग हमेशा यही बात बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना। अगर अच्छी लगी ये वीडियो, आपको लाइक जरूर करना है इस वीडियो को, ताकि मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है इससे। एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है। शेयर जरूर करना अपनी पूरी टीम के साथ, ताकि उनको भी एनकरेजमेंट मिले कि वो एक सही इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं। और फाइनली सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 1 लाख सब्सक्राइबर्स। एंड बहुत मजा आने वाला है, आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। सो लाल बटन मिल जाएगा, क्लिक कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बड़ा खेलते हैं।